साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेके। माननीय सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट जो कि 21 फरवरी 2022 का है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अक्यूज्ड को सेक्शन 7, सेक्शन 13(1)(d) रीड विद सेक्शन 13(2) ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एक्विट किया और ये कह दिया कि यदि प्रोसिक्यूशन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत डिमांड को साबित नहीं कर पाता है तो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन फेल हो जाता है और अक्यूज्ड को किसी भी स्थिति में कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले जजमेंट का हम पैरा नंबर 7 कंसिडर करेंगे ताकि हमें बेसिक कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। आप जजमेंट का पेज नंबर 3 जो है ओपन करें। इसका पैरा नंबर 7 में रिट्रीव कर रहा हूँ, इसको मैं रीड कर रहा हूँ। द ऑफेंस अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पीसी एक्ट relating with the public servant taking bribes require a demand of the illegal gratification। एक आम भाषा में कहेंगे कि यदि किसी पब्लिक सर्वेंट को धारा 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कन्विक्ट करना है या प्रोसिक्यूट करना है तो वहाँ पर इलीगल ग्रेटिफिकेशन या रिश्वत या अवैध मांग को जो है वो साबित करना होगा। अगर वो साबित नहीं हो पाती है तो अक्यूज को ना तो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं और ना ही कन्विक्ट किया जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के एक महत्वपूर्ण डिसीजन पी सत्यनारायण मूर्ति पर रिलाई किया और क्या उसमें हेल्ड डाउन हुआ था ये भी आप जो है नोट रखें। द प्रूफ ऑफ डिमांड ऑफ द इनलीगल ग्रेटिफिकेशन इज साइन क्वा नॉन कि जो भी इनलीगल डिमांड है या रिश्वत है उसकी डिमांड आवश्यक है। अगर डिमांड नहीं है या डिमांड साबित नहीं हो पाती है तो वहाँ पर किसी भी रूप में अक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर सकते। यू गॉट द पॉइंट ना, अक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर सकते। अब मैं कुछ लाइनें जो है आपको लिखाऊंगा, उसको जो है आपको नोट डाउन करना है। फेलियर ऑफ द प्रोसिक्यूशन, अक्यूज के खिलाफ अभियोजन का फेलियर टू प्रूव द डिमांड फॉर द इलीगल ग्रेटिफिकेशन की वो रिश्वत की मांग को साबित नहीं कर पाए वुड बी फैटल, घातक है। क्या है जी? घातक। mere recovery of the amount from the person of the accused will not constitute the offense under section 7 or 13(1)(d) of the act until and unless demand is proved। तो हमको एक बात दिमाग में सेट कर लेनी है कि डिमांड पर ही हमें सारा फोकस करना है। डिमांड ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केंद्र बिंदु है। अगर केंद्र बिंदु को ही हिट कर दिया तो इधर उधर तीर मारने की जो है हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम एक सामान्य बात जो है कंक्लूड कर सकते हैं कि मेयर रिकवरी है, घबराने का नहीं है। एक्सेप्टेंस है, घबराने का नहीं है। पेंडेंसी ऑफ वर्क के घबराने का नहीं है। पर डिमांड प्रूव हो गया तो घबराहट शुरू हो जानी चाहिए। डिमांड को ही अपने को डिस्प्रूव करना है। क्लियर? गॉट द पॉइंट? चलो जी आगे चलते हैं। अब इस केस के फैक्ट्स क्या थे वो अपन थोड़ा सा समझते हैं ताकि अगर अपने केस से ये फैक्ट्स रिजेंबल हुए तो इस रूलिंग का फायदा जो है आपको मिल जाएगा। अक्यूज जो है इस केस में कमर्शियल टैक्स ऑफिसर था और जो इन्फॉर्मेंट है, मराठी भाषा में कहेंगे अपन तकरारदार या परिवादी हिंदी भाषा में, ये फार्मर्स सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहा था, जिसका काम क्या था कि कमर्शियल टैक्स कंप्यूट करना, उसको डिपॉजिट करना। इसने एक पर्टिकुलर ईयर 96-97 के जो कमर्शियल टैक्सेस थे उसको पे नहीं किया, जिस कारण अपीलांट या जो अक्यूज था उसके द्वारा शो कॉज नोटिस जो है जारी किया गया। अल्टीमेटली इसको ड्रॉप भी किया गया, पर इसने बदनीयती पूर्वक एंटी करप्शन में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज करा दी कि साहब मुझसे अक्यूज जो है वो पैसे मांग रहा है और मुझे उसके लिए हैरेस कर रहा है, डिमांड जो है उसकी कांस्टेंट है, इसको जो है ट्रैप आउट किया जाए। और वही घिसा पिटा प्रोसीजर कि वेरीफाई किया, प्री ट्रैप किया और पोस्ट ट्रैप में अक्यूज जो है पकड़ा गया और अल्टीमेटली उसको पकड़ के इन्होंने जो है प्रोसिक्यूशन के लिए आगे प्रोसीड कर दिया। साथियों इस केस में दो इंपॉर्टेंट बातें एंटी करप्शन देखना ही भूल गई। सबसे पहली बात, अक्यूज के पर्सन से मतलब उसके व्यक्तिगत शरीर से कोई पैसा जो है, कोई ब्राइब अमाउंट जो है वो रिकवर नहीं हुआ। ब्राइब कहाँ से रिकवर हुआ? उसके टेबल की ड्रॉर में रखी किताब से। इंपॉर्टेंट बात है, जिस कारण फिनोक्सिलिन टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया। दूसरी बात, जो थ्योरी है प्रोसिक्यूशन की कि असेसमेंट टैक्स के बहाने या उसे फाइनलाइज करने के बहाने मुझे डिपार्टमेंट बुलाया गया, मुझसे पैसे मांगे गए और ये कहा गया कार्रवाई ड्रॉप करने के और फाइनल असेसमेंट ऑर्डर देने के आपको जो है इतने रुपए जो है वो देने होंगे, और उसमें भी जो है बार्गेनिंग अक्यूज ने करी, जबकि कोई भी टैक्स जो है उस ईयर का निकला ही नहीं। वो टैक्स लाइबिलिटी जो है वो जीरो हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है अपेरेंटली ही डाउटफुल दिखती है, ऐसा कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा। और अल्टीमेटली कोर्ट ने यहाँ पर डिफरेंट विटनेसेस के जो बयान थे उन्हें कंसिडर किया और ये बात निकल के आई। ये आप नोट कर लीजिए पैरा नंबर 11 में खासकर PW1 जो इन्फॉर्मेंट है did not state that the appellant retrieved her demand at the time of trap. His version is that
ऑन हिज ओन ही टोल्ड हर दैट ही हैड ब्रॉट द अमाउंट। ये लाइन बड़ी घातक रही अभियोजन के लिए कि अक्यूज ने पैसे मांगे नहीं, मैंने ही उससे कहा कि पैसे लेकर आया हूं, आप पैसे ले लीजिए। इस केस में कोई कॉरपोरेटिंग एविडेंस नहीं है, कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जो परिवादी की बात का समर्थन करती हो, और ट्रैप प्रोसीडिंग में या अन्य किसी तरह से ऐसी कोई स्थितियां निकल के नहीं आई कि अक्यूज ने पैसे के लिए कहा हो, बल्कि परिवादी नहीं अपने मोशन पर अक्यूज से कहा कि मैं जो है पैसे लेकर आया हूं, आप ले लीजिए। तो इन स्थितियों को घातक मानते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली ये आदेश पारित किया कि चूंकि डिमांड प्रूव नहीं है और अक्यूज के पार्ट पे कोई वॉलंटरी डिमांड नहीं है, अक्यूज के पार्ट पे कोई गिल्ट जो है दिखाई नहीं देता है, इनके बयानों में जो है विरोधाभास है, बयान जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट से जो है कोर्ट में दिए गए हैं, तो इट मेक्स द डिमांड डाउटफुल। तो इस पर्सपेक्टिव में सारी स्थितियों को कंसिडर करते हुए अक्यूज को एक्विट करने के जो है ऑर्डर दिए गए। अब साथियों हमारे केस में क्या होता है, हमें देखना होगा कि जो स्टोरी परिवादी लेकर आ रहा है, इन्फॉर्मेट लेके आ रहा है, सबसे पहले उसका कर लें माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, क्या पॉइंट वो लेके चल रहा है और कितने हद तक वो स्टोरी सस्टेन कर सकती है। अगर वो स्टोरी सस्टेनेबल नहीं है, स्टोरी डाउटफुल है, तो इस पॉइंट को जो है हिट कीजिए। दूसरी बात, डिमांड फैक्टर को लेकर भी आपको काफ़ी हिट करना है, और खासकर सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट जो डिमांड से कनेक्टेड है रिगार्डिंग द वेरिफिकेशन एंड रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, उस पर भी जो है आपको एम्फेसिस करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मोटिव ऑफ द क्राइम। चौथी बात, पेंडेंसी। और पांचवी बात, रिकरिंग डिमांड, जो अक्सर परिवादी कहता है। अगर ये मिसिंग है तो हम डिमांड को इजीली डाउटफुल कर पाएंगे, और डिमांड एक बार डाउटफुल कर दी तो हम इजीली जो है केस से एक्विट हो पाएंगे। तो घबराने का नहीं है, केवल और केवल अपने को एम्फेसिस करना है और फॉर्मूलाज को साथ में लेके हुए जो है आगे बढ़ना है। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।